चैनल पर आप सभी का दिल से स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं मरीन इलेक्ट्रिक कंपनी के बारे में। डिटेल एनालिसिस करेंगे, कंपनी करती क्या है, कंपनी का बिजनेस मॉडल क्या है और फ्यूचर में क्या प्रोस्पेक्टिव है इस कंपनी के, सभी बातों पर चर्चा करेंगे। चलिए वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। देखिए, मरीन ड्राइव तो वन ऑफ द फास्टेस्ट ग्रोइंग इलेक्ट्रिकल एंड ऑटोमेशन सॉल्यूशन प्रोवाइडर कंपनी है। और बात अगर हम करें इसके, तो इन हाउस प्रोडक्ट डिज़ाइन एंड डेवलपमेंट का भी कार्य करती है। तीसरी बात आती है, वन ऑफ द लार्जेस्ट सप्लायर ऑफ इलेक्ट्रिकल एंड ऑटोमेशन इक्विपमेंट फॉर मरीन एप्लीकेशन इन इंडिया। और फोर्थ पॉइंट की बात करें तो मरीन इलेक्ट्रिकल्स ऑफर कस्टमर्स हाई क्वालिटी टोटल सॉल्यूशन वाया वन कॉन्टैक्ट पॉइंट। देखिए, अगर हम बात करें कंपनी की, तो कंपनी जो इनकॉर्पोरेट हुई थी वो 1978 में हुई थी, जो सरकारी और प्राइवेट कंपनियों के लिए शिप यार्ड्स के उपकरण बनाती थी। इसके बाद 2001 के आसपास इसने INS विराट जो एयरक्राफ्ट भारत के लिए था, उसके इलेक्ट्रिकल रेक्टोफिट के प्रोजेक्ट पर भी इस कंपनी ने काम किया है। और इसके अलावा UAE, मिडिल ईस्ट, UK जैसे देशों में भी अपने इक्विपमेंट का निर्यात करती है, यानी एक्सपोर्ट करती है। और उसके साथ साथ इंडियन नेवी के लिए इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट भी ये कंपनी उनके लिए बनाती है। तो अगर आप बिजनेस मॉडल की बात करें तो इसका बिजनेस मॉडल एक काफ़ी अच्छा है और वन ऑफ द लार्जेस्ट मैन्युफैक्चरर है इक्विपमेंट बनाने के लिए। अगर हम बात करें इनके कुछ फंडामेंटल एनालिसिस की, तो चलिए उस पर विवरण हम लोग चर्चा कर देख लेते हैं। और अगर आप करें तो विजन्स की, तो देखिए ये आप कंपनी की ऑफिशियल वेबसाइट है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इनके विजन्स क्या हैं कि एट मरीन इलेक्ट्रिकल वी मेक इट अ पॉइंट टू हैव डेली कॉन्टैक्ट विद आवर कस्टमर, वी लिसन टू देयर नीड्स। यानी कि वो कस्टमर की जो नीड्स होती हैं उनको सुनते हैं और ऑब्जर्व करते हैं कि उन्हें किस तरह के उपकरण चाहिए। और साथ ही साथ वो अपने कस्टमर्स, अपने एम्प्लॉयज़ और को वो जो फील कराते हैं, वो ऐसा फील कराते हैं कि वो काफ़ी रिस्पॉन्सिबल हैं अपने कार्य को लेकर के। एंड द क्लियर विजन फॉर द फ्यूचर आर क्रिएटेड बाय कंबाइनिंग दीज ऑब्जर्वेशंस and feedback with our expert technical know-how and innovation power. At Marine Electrical, this result in possibilities to make strategy and vision a reality down to the last details. तो कई सारे विजन्स इनके हैं जिसमें आप जा कर के इनकी ऑफिशियली जो वेबसाइट है कंपनी, उस पर जा कर के आप डिटेल से सारी चीज़ें देख सकते हैं। अगर आप बात करें, देखिए चलिए हम कंपनी के जो मेन इनका हेड ऑफिस है तो मुंबई के अंधेरी ईस्ट में पड़ता है। और यहाँ पर इनकी सारी लोकेशन की देखिए दे रखी हैं, पूरी चीज़ें डिटेल दे रखी हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं कंपनी जो एस्टेब्लिश इन 1978, मरीन इलेक्ट्रिकल सर्व्स द मार्केट फॉर अबाउट 34 ईयर्स इन डाइवर्सिफाइड एरियाज लाइक शिप बिल्डिंग, नेवी, इंडस्ट्रीज, कॉमर्शियल इस्टेब्लिशमेंट। वी आर वन ऑफ द लार्जेस्ट सप्लायर ऑफ इलेक्ट्रिकल एंड ऑटोमेशन इक्विपमेंट फॉर मरीन एप्लीकेशन इन इंडिया एंड मिडिल ईस्ट मार्केट। तो अगर देखिए हम मार्केट कैप की बात करें कंपनी की, तो 329 करोड़ का इनका मार्केट कैप हमें देखने को मिल रहा है। करंट प्राइस जो कंपनी का चल रहा है वो 26 रुपये 80 पैसे के करीब देखने को मिल रहा है। अगर हम बात करें 52 वीक हाई और लो की, तो 90 और 26 रुपये का हाई लो है। बात करें PE तो 22.4 का PE है, बुक वैल्यू 13.5 की है, डिविडेंड यील्ड 0.74, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड 12.1, रिटर्न ऑन इक्विटी 8.28 और फेस वैल्यू की बात करें 2 रुपये की फेस वैल्यू कंपनी की देखने को हमको मिल रही है। तो अगर आप इनकी बात करें स्टॉक का PE, तो ये एक रीजनेबल PE पर ट्रेड करता हुआ देखने को हमको मिल रहा है। और वहीं अगर आप बात करें इनके 50 DMA, तो उसके नीचे ये स्टॉक हमें अभी करंट प्राइस में देखने को मिल रहा है। तो अगर हम बात करें इसकी नेगेटिविटी की, तो यदि आप फर्स्ट इसके अंदर फ्रेश पोजीशन बनाना चाह रहे हैं, तो जब तक ये अपने 50 DMA को क्रॉस ना कर ले, यानी कि 30 रुपये के ऊपर स्टॉक ना जाए, तब तक आपको फ्रेश बाई नहीं करना है इस स्टॉक के अंदर। वहीं अगर हम बात करें कंपनी के प्रॉस की, तो कंपनी देखिए ने अपना जो डेब्ट है उसको, जो अपना कर्जा उसको रिड्यूस्ड किया है। और कंपनी उम्मीद कर रही है कि वो आने वाले समय में जो क्वार्टरली रिजल्ट्स होंगे उनको अच्छा बेस करेगी। वहीं अगर हम बात करें इनके कॉन्स की, तो कंपनी हैज़ डिलीवर्ड अ पुअर सेल्स ग्रोथ of 0.12% over past 5 years. Company has a low return on equity
इनका जो रिटर्न ऑन इक्विटी है वो 6.43 है पिछले 3 साल का रेट। अगर आप डेटा देखते हैं तो डिविडेंड पे आउट लो है तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता हम लोगों को, अगर आपका व्यू लॉन्ग टर्म का है तो। और कंपनी हैज़ हाई डेप्टर्स ऑफ 251.86, यानी जो इनका पैसा आता है उसको इनको लेने में जो भी ऑर्डर ये देते हैं इनको रिसीव होता है और उससे पैसा प्राप्त होता है वो 251 दिन, यानी कि एक बहुत लंबा समय है जो काफ़ी नेगेटिव पॉइंट है इस कंपनी के लिए। और कंपनी कॉस्ट ऑफ बोरोइंग सीम्स हाई, जो इनकी कॉस्ट ऑफ बोरोइंग्स है वो काफ़ी हाई देखने को मिलती है हमें। वहीं अगर इनके बात करें पीयर्स की तो हैवेल्स, साइमंस, एबीबी, क्रॉम्पटन, भेल, सीजी पावर एंड इंडू, ये सब इनके पीयर्स हमको देखने को मिलते हैं। बात करें सेल्स की तो ये बात हो रहा है कंसोलिडेटेड फिगर्स की बात कर रहे हैं और जो भी वैल्यू है वो करोड़ में होगी। तो सेल्स इनका जो 2019 में 91 करोड़ का देखने को मिलता था, वहीं अगर हम बात करें सितंबर 2021 में तो 107 करोड़ की है हमें बढ़ती हुई देखने को मिल रही है। वही अगर हम बात करें इनके एक्सपेंस की तो इनका जो एक्सपेंस था वो 86.39 करोड़ का था, जो अब बढ़ कर के 99.76 करोड़ का हो गया है। वहीं ऑपरेटिंग प्रॉफिट की बात करें तो आज 2019 में ये कंपनी 4,51,00,000 रुपए का ऑपरेटिंग प्रॉफिट जनरेट कर पाती थी और इस समय जो इनका ऑपरेटिंग प्रॉफिट निकल कर आ रहा है वो 7.63 करोड़ का है। वहीं ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन जो इनका 2019 में 4.93% का था वो बढ़ करके 7.10 का हो गया है। और जो इनका नेट प्रॉफिट निकल कर आया था इस बार तो 3.81 करोड़ का था, जो कि आज से 2019 में इनका जो नेट प्रॉफिट था वो हमको माइनस में देखने को मिल रहा था। तो यानी कंपनी प्रॉफिटेबल हो चुकी है। और बात करेंगे कंपाउंड सेल्स ग्रोथ की तो 10 ईयर्स का डेटा अवेलेबल नहीं है। 3 ईयर्स में -12% और 12 TTM यानी 12 ट्रेलिंग मंथ में 32% का हमें देखने को मिल रहा है। कंपाउंडेड प्रॉफिट ग्रोथ में भी इनका इस TTM में 105% की ग्रोथ हमें देखने को मिल रही है प्रॉफिट्स में इनके। वहीं स्टॉक प्राइस CAGR की बात करें तो एक साल में इसने -32% के रिटर्न हमको बना के दिए हैं। वहीं 3 साल का डेटा अगर आप देखते हैं तो 18% के रिटर्न कंपनी को देखने को मिल रहे हैं। तो वहीं इनका जो कंसोलिडेटेड फिगर जो इनका स्टैंड अलोन रिजल्ट आ रहा है उसमें अगर जो इनका रिज़र्व कंपनी के पास अगर हम देखें तो 16 में 46 करोड़ रुपए का रिजर्व देखने को मिल रहा था, जो बढ़ करके 141 करोड़ का हो चुका है, जो बहुत ही पॉजिटिव बात है किसी भी कंपनी के लिए। अगर आप बात करें इनके ऑर्डर बुक्स की तो अभी हाल ही में इनको हमें 500 करोड़ का एक ऑर्डर बुक देखने को मिला था। अगर आप जो कंपनी के लिए बहुत अच्छी बात है, क्योंकि अगर आप कंपनी की मार्केट कैप देखते हैं तो मार्केट कैप मात्र 329 करोड़ की है। और वहीं अगर हम ऑर्डर इनका देखें तो ऑर्डर जो इनको मिला है वो 500 करोड़ रुपए का ऑर्डर देखने को हमको मिला था। अगर हम स्टैंड अलोन फिगर की बात करें तो सेल्स इनकी जो मार्च 2016 में 250 करोड़ की देखने को मिल रही थी हमको, वही बढ़ करके अभी 2021 में 251 करोड़ की हो गई है। यानी कि एक रेंज बाउंडी स्टॉक जो इनकी सेल्स है हमें देखने को मिल रही है, जिसके कारण स्टॉक में भी ज़्यादा तेज़ी हमको देखने को नहीं मिल रही है। वहीं अगर हम बात करें ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन की तो 8, 9, 9, 6, 9, 11, 9 यानी कि एक रेंज बाउंड इनका ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन भी है। इसी कारणवश ये स्टॉक देखिए कुछ ना कुछ कमी है, जिसके कारण हमको यह एक रेंज बाउंड देखने को मिल रहा है और इसी वजह से ये एक अंडर वैल्यूड स्टॉक हमको देखने को मिल रहा है। आ चुके हैं देखिए इनके टेक्निकल चार्ट के ऊपर। तो अगर आप देखिए नई पोजीशन बनाने की सोच रहे हैं या आप इसमें फंसे हुए हैं और एवरेज करना चाहते हैं तो जब तक यह स्टॉक 32.97 यार मोटा मोटा आप 33 से 35 रुपये मानकर चल सकते हैं। इस रेट के आसपास ट्रेड ना करें और उस पर क्लोजिंग ना दे जब तक आपको किसी भी प्रकार की नई पोजीशन नहीं बनानी है इस स्टॉक के अंदर। देखिए अगर आप शॉर्ट टर्म के लिए इस मार्केट में आए हैं, इस स्टॉक के लिए आए हैं, तो आप डेफिनेटली इस यहाँ से एग्ज़िट कर सकते हैं। और अगर आपका देखिए जो लॉन्ग टर्म व्यू है तो जिस तरह से कंपनी का बिजनेस मॉडल है उस हिसाब से जो कंपनी ग्रोथ भी कर रही है, जिस तरह से ये जो इक्विपमेंट जिस हिसाब से बनाती है इलेक्ट्रिकल्स वगैरह, तो उसके पॉइंट ऑफ व्यू से आपको एक लॉन्ग टर्म में ये कंपनी एक अच्छा रिटर्न बना कर दे सकती है, ऐसा मेरा मानना है। देखिए किसी भी तरह की कोई भी बाई और सेल रिकमेंडेशन ये नहीं है। किसी भी तरह की कोई भी पोजीशन लेने से पहले आप खुद की रिसर्च या अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र की सलाह ज़रूर ले लें।
आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।